नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा उपरस का टॉपिक चल रहा है। उपरस में हमने गंधक, गैरिक, कासिस और स्फेड का पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़ताल के बारे में समझेंगे। दोस्तों, हमारा महारस ख़त्म हो चुका है, अभी उपरस चल रहा है, उसके बाद साधारण रस चलेगा। ये वीडियो आपको काफ़ी दिनों बाद मिल रही होगी। चलिए कोई ना, हम आपका महारस तो कंप्लीट करा ही चुके हैं, आपका उपरस चल रहा है, उसके बाद साधारण रस करा देंगे। हड़ताल, जिसका संस्कृत नाम हरितालम है, हिंदी नाम हड़ताल है, और इसका अंग्रेज़ी नाम ऑर्पिमेंट और येलो आर्सेनिक। ऑर्पिमेंट और येलो आर्सेनिक इसका अंग्रेज़ी नाम है। इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र होता है इसका AS2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। हड़ताल के पर्याय देख लेते हैं, क्या क्या इसके पर्याय हैं। दोस्तों, हमें छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। पता नहीं कहाँ से पूछ ले, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी SSSC अब का लेवल चेंज हो चुका है, तो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी पढ़ना है, कहीं नहीं छोड़ना है। इसका पर्याय देखते हैं। पर्याय है इसका हरिताल, ताल, तालक, नटभूषण, नटमंडक, शैलभूषण, बिडालक, चित्रगंध, पिंजर, बंसपत्रक, आम, पित्तनक, मल्लगंधस, खरजूर, बंगडारी, बिराल और गोदंत इसके पर्याय हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं, क्या इसका इतिहास है। चरक और सुश्रुत संहिता। चरक और सुश्रुत संहिता में अनेक रोगों में चिकित्सा में प्रयोग किया गया है। बाद में रसशास्त्रीय ग्रंथों में इससे शोधन, मारण, उपयोग का विस्तार मिलता है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में इसके अनेक रोगों में चिकित्सा का प्रयोग मिलता है, किया गया है। वहीं रसशास्त्रीय ग्रंथों में इसके शोधन, मारण, उपयोग का विस्तार मिलता है। परिचय के बारे में देख लेते हैं हड़ताल के। परिचय, यह पित्त वर्ण का चमकीले स्वर्ण के वर्ण जैसा होता है। यह पित्त वर्ण का चमकीले स्वर्ण के वर्ण जैसा होता है। हड़ताल के संगठन में 2 परमाणु आर्सेनिक। हड़ताल के संगठन में 2 परमाणु आर्सेनिक तथा 3 परमाणु गंधक के होते हैं। इसका रासायनिक नाम आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड होता है। इसका रासायनिक नाम आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड AS2S3 है। हड़ताल सांद्र अम्ल, यवक्षार एवं अमोनिया में घुल जाता है। हड़ताल सांद्र अम्ल, यवक्षार एवं अमोनिया में घुल जाता है। जलाने पर गंधक एवं लहसुन की गंध देकर आग पर उड़ जाता है। जब हड़ताल को हम जलाते हैं तो गंधक एवं लहसुन की तरह गंध देकर आग में उड़ जाता है। हड़ताल संखिया और गंधक का यौगिक है। हड़ताल जो है वो संखिया और गंधक का यौगिक है। इसी प्रकार से इसे संखिया और गंधक से ही इसे लैब में कृत्रिम रूप से बनाते हैं। यौगिक है, कृत्रिम रूप से इसका निर्माण संखिया और गंधक के संयोग से किया जाता है। जो कृत्रिम रूप से हम लैब में बनाते हैं हड़ताल, वह उसमें संखिया और गंधक के संयोग से ही बनाया जाता है, अतः इसको मल्लगंधस कहते हैं। प्राप्ति स्थान देखते हैं, क्या है इसके। प्राप्ति स्थान, हड़ताल प्रायः विदेशों से ही भारत में आता है। हड़ताल प्रायः विदेशों से ही भारत में आता है। इसमें इटली, इराक से हड़ताल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसमें इराक और इटली प्रमुख उत्पादक देश हैं। संप्राप्ति कृत्रिम हड़ताल का निर्माण सूरत व कलकत्ता में किया जाता है। हड़ताल के भेद देख लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा होगा हड़ताल के बारे में, पर ऐसा नहीं है। मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए लेके आया हूँ।
आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा है। पहले तो आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तब आपका नहीं एग्ज़ाम इतना अच्छा हो सकता, आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आना आएगा। तो पहले बेस क्लियर करना ही पड़ेगा आपके लिए। हड़ताल के भेद देख लेते हैं। हड़ताल दो प्रकार के होते हैं, पत्र हड़ताल एवं पिंड हड़ताल। पत्र हड़ताल जो पत्ते का स्वरूप होता है, एक पिंड स्वरूप होता है जिसमें भी पत्ते के अंदर पत्ते की तरह ही होते हैं। जो पत्र हड़ताल होता है वह उत्तम होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। जो पिंड हड़ताल होता है वो उससे कम क्वालिटी का होता है, उससे अधम भी बोल सकते हैं। पत्र हड़ताल। स्वर्ण सदृश पित्तवर्ण, भार में गुरु। स्वर्ण सदृश यानी कि सोने की तरह पीले रंग का होता है, भार में गुरु होता है, स्निग्ध होता है, पतले छोटे छोटे बहुत से पत्रों से युक्त, पतले छोटे छोटे बहुत से पत्रों से युक्त और चमकदार होता है। यह रसायन एवं औषध कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है। यह रसायन एवं औषध कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है। इसमें अत्यल्प प्रमाण में अशुद्धियाँ होती हैं। पिंड हड़ताल को देख लेते हैं। यह पत्र रहित होता है, पिंड के समान। जैसे कि आपने देखा होगा जो अशुद्ध अवरक होता है जिसके पिंड स्वरूप होता है, उससे शुद्ध करने पर उसके पत्ते अलग अलग हो जाते हैं और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। कुछ उसी प्रकार का होता है, पिंड स्वरूप होता है, उसी में पत्ते होते हैं। ये पिंड के समान होता है, अल्प सत्व वाला और चमक रहित होता है। अल्प सत्व वाला एवं चमक रहित होता है। यह पत्र हड़ताल की अपेक्षा अल्प गुणयुक्त एवं स्त्रियों में आर्तव स्राव को नष्ट करने वाला होता है। स्त्रियों में आर्तव स्राव को नष्ट करने वाला होता है। इसमें अशुद्धियाँ अधिक प्रमाण में होती हैं। रस तरंगणी एवं आयुर्वेद प्रकाश में इसे भार में लघु माना गया है। हड़ताल का शोधन देख लेते हैं, कैसे इसका शोधन करते हैं। हड़ताल शोधन। कुसमांड स्वरस, तिलछार जल एवं चूर्णोदक में किसी भी एक द्रव्य को दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर हड़ताल शुद्ध हो जाता है। इसका शुद्ध बहुत ही ईजिली है। जैसे हम अबरक को दोला यंत्र विधि में करते हैं, त्रिफला क्वाथ वगैरह बना के जैसे भी करते हैं, उसी प्रकार से कुछ हड़ताल का शोधन किया जाता है। दोला यंत्र के बारे में मैंने महारस में कुछ जो पढ़ा है आपके लिए उसमें बताया है दोला यंत्र के बारे में। मारण देख लेते हैं इसका। 5 तोला शुद्ध हड़ताल। 5 तोला शुद्ध हड़ताल लेना है। अर्क दुग्ध, अर्क यानी कि मदार, इसे स्फोट भी बोलते हैं, उसका स्वरस ले लेना है। इसका दुग्ध ले लेना है। स्वरस जो उसे तोड़ने पर सफ़ेद सफ़ेद दुग्ध निकलता है, वही दुग्ध लेना है। 10 भावना देकर चक्र का बना लेनी है। 10 भावना, जैसे हमने खलवे यंत्र में 5 तोला शुद्ध हड़ताल लिया और उसी में अर्क दुग्ध डाला और उसे रगड़ते रहते हैं जब तक वो सूखेगा नहीं। जब एक बार सूख जाता है वो, तो उसे एक भावना बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें 10 भावना देनी है। चक्र का बनाकर पलाश भस्म के मध्य में रखकर भस्म यंत्र विधि से 4 याम तक पाक करने पर हड़ताल की भस्म बन जाती है। हड़ताल भस्म के गुण देखते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। हड़ताल भस्म के गुण। हड़ताल भस्म रस में कटु, तिक्त, कसाय, गुण में स्निग्ध, गुरु एवं वीर्य में उष्ण होती है। इसे जब इसका वीर्य उष्ण है तो ये कफ में कार्य करेगी। यह कफ विकार, रक्त विकार, विष एवं भूत बाधा नष्ट हो जाता है। अकेले हड़ताल का सेवन करने पर स्त्रियों में आर्तव नष्ट हो जाता है। यह अग्निदीपक है, बल्य है, कांतिवर्धक है, वृश्य है, ओजकर है, पुष्टिकर है एवं मृत्युनाशक होता है। यह विशेष रूप से वात व्याधि, कफज व्याधि, रक्तपित्त, वातरक्त, कंडू, विसर्प, दद्रु, श्वास, कास, पिशज रोग, ज्वर, कटिग्रह, गुदरोग, व्रण, फिरंग, वातरक्त, विपादिका, विचर्चिका, कुष्ठ, अपस्मार, भगंदर, नारी व्रण, अतिदारुण,
विस्फोट आदि रोगों को नष्ट करता है। चलिए देख लेते हैं इसकी मात्रा क्या दे दी है हमें और इसके भस्म के प्रमुख योग। इसकी मात्रा 1/4 से 1/2 रत्ती देनी होती है। हरताल भस्म के प्रमुख योग देख लेते हैं। ताल केसर रस, तालकेश्वर रस, ताल सिंदूर, नित्यानंदन रस, बात को जांकुश रस एवं सन्निपातस रस इसकी भस्म के कुछ प्रमुख योग होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका हड़ताल आज ख़त्म हुआ।